हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल की आप सक्सेस एवरीवन में। और आज हम लेकर आए हैं इतिहास का पार्ट 2, जिसमें पाषाण काल के बारे में बातचीत हम करेंगे। तो चलो देखते हैं एक एक करके। पाषाण काल। पाषाण काल इसको देख सकते हैं पत्थरों का काल, पत्थरों का काल। ठीक है, पाषाण काल मतलब पत्थरों का काल। इसको हम डिवाइड करेंगे तो सबसे पहले है आपका पाषाण काल, पाषाण काल, फिर मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, और नव पाषाण काल, नव पाषाण काल। अब इसकी जो पाषाण काल की समय सीमा है पाषाण काल की, वो 5 लाख बीसी से 2500 बीसी तक इसका ये समय है, काल। समय सीमा इसकी 5 लाख बीसी से लेकर के 2500 बीसी। तो पाषाण काल को हमने डिवाइड किया, पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। अब ये जो पाषाण काल है इसके 3 पार्ट हो जाएंगे। तो इसके 3 पार्ट हैं, निम्न पुरा पाषाण काल, निम्न पुरा पाषाण काल, काल मध्य पुरा पाषाण काल, मध्य पुरा पाषाण काल, और नव पुरा पाषाण काल। इसके 3 पार्ट हो जाते हैं। अब जो इसकी समय सीमा है यहाँ से लेकर के हम जो पाषाण काल हमने बताया, जो पाषाण काल है तो ये 5 लाख से 5 लाख बीसी से 5 लाख बीसी से लेकर के 1 लाख बीसी तक, 1 लाख बीसी। इसके बाद मध्य पाषाण काल आ जाता है आपका। तो 1 लाख बीसी से 1 लाख बीसी से ये 4000 बीसी तक, और अगला नव पुरा पाषाण काल आ जाएगा 4000 बीसी से लेकर के 4000 बीसी से लेकर के आपका 2500 बीसी तक। ये इसका समय काल हो जाएगा। तो हम एक एक करके बात करेंगे कि पाषाण काल, फिर इसके बाद मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल, इसके बाद तीनों ये पार्ट सभी के बारे में बातचीत धीरे धीरे हम करते चलेंगे। ठीक है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए। आगे हम स्टार्ट करते हैं पाषाण काल का पार्ट फर्स्ट। ठीक है दोस्तों, तो पहले हम थोड़ी सी बात करते हैं कि ये पाषाण काल और इसके साक्ष्य किन किन वैज्ञानिकों को मिले, किन किन पुरातत्ववेत्ताओं को मिले ये साक्ष्य, इसके बारे में थोड़ा बात करने वाले हैं। एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है डॉक्टर प्राइमरोज, डॉक्टर प्राइमरोज। ये जो डॉक्टर प्राइमरोज हैं, इनको 1842 ईस्वी में इनको कर्नाटक के रायचूर के लिंगसुगुर नामक स्थान से इनको तीर फलक, और एक तीर फलक मिलता है और पत्थर का छुरा, तो पत्थर के औजार इनको मिलते हैं। तो पत्थर के औजार इन्हें मिलते हैं। तो वो पत्थर के औजार होते हैं छुरा और तीर फलक। और ये जो औजार मिलते हैं वो मिलते हैं कर्नाटक के रायचूर के लिंगसुगुर नामक स्थान से, लिंगसुगुर
सुगुर नामक स्थान से। दूसरी बात करें तो एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है जॉन इवांस। जॉन इवांस, ये जॉन इवांस हैं। तो जॉन इवांस को 1853 ईस्वी में नर्मदा नदी के किनारे नरसिंहपुर नामक स्थान से, नर्मदा नदी के किनारे नरसिंहपुर नामक स्थान से औजार प्राप्त होते हैं। तो ये जो औजार के साक्ष्य मिलते हैं पूरा पाषाण काल के मानव के, तो डॉक्टर प्राइम रोज को 1842 ईस्वी में पत्थर के औजार, छुरा और फलक मिले, जिसमें ये जो स्थान है कर्नाटक के रायचूर के लिंगसुगुर नामक स्थान से इनको मिलते हैं। तो लिंगसुगुर नामक स्थान से। अब जॉन इवांस को 1853 ईस्वी में नर्मदा नदी के किनारे नरसिंहपुर नामक स्थान से इनको भी औजार के साक्ष्य मिलते हैं पूरा पाषाण काल के। और अगले जो व्यक्ति हैं जिनका नाम है, अब इनको जो साक्ष्य मिलते हैं तो 1863 ईस्वी में रॉबर्ट ब्रूसफुट को मद्रास के पल्लावरम नामक स्थान से हाथ की कुल्हाड़ी के साक्ष्य मिले। हाथ की कुल्हाड़ी मिली। तो ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये डॉक्टर प्राइम रोज को कब किसके साक्ष्य मिलते हैं पूरा पाषाण काल के, तो डॉक्टर प्राइम रोज को 1842 ईस्वी में मिल जाता है तीर और छुरा पत्थर के, ठीक है। और कर्नाटक में कर्नाटक के रायचूर के लिंगसुगुर नामक स्थान से इनको प्राप्त हो जाते हैं। और जॉन इवांस को, तो ये जो हमने बताया, तो ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आए हुए हैं, तो इनमें थोड़ा सा गौर करिए आप। इसके बाद हम एक एक करके बात करते हैं कि हम बात कर रहे थे अभी ये जो भूगोलवेत्ता इनके बारे में हमने आपको बताया। आगे हम बताने वाले हैं कि पूरा पाषाण काल का मानव किस तरह से है और ये किस तरह से अपना मतलब किस तरह से जीवन निर्वाह कर रहा है और कैसा मानव है। तो एक एक करके हम बात करते हैं, ठीक है। इसका आप लिंक चलो आगे बात करते हैं। तो है सबसे पहले आपका पाषाण काल। तो पाषाण काल की बात करते हैं। पाषाण काल हेडिंग पड़ेगी पाषाण काल। अभी जो पाषाण काल है समय सीमा में आपको बता ही दिया है। तो पाषाण काल है, इसे आखेटक प्लस खाद्य संग्राहक, इसे आखेटक प्लस खाद्य संग्राहक काल के नाम से भी जाना जाता है। काल के नाम से भी जाना जाता है। और इसमें खास बात यह है कि इसे खाद्य संग्राहक प्लस आखेटक प्लस खाद्य संग्राहक काल के नाम से जाना जाता है। इस काल का मानव, क्योंकि इस काल का मानव कोई निश्चित इसका निवास नहीं था, तो इसके कोई निश्चित साक्ष्य नहीं मिलते हैं। इस मानव का कोई साक्ष्य नहीं मिलता, कोई साक्ष्य नहीं मिलता। माना
माना जाता है कि ये मानव नीग्रो प्रजाति का था, नीग्रो प्रजाति का था। तो इसमें ये महत्वपूर्ण बन जाता है आपका कि यहाँ से आखेटक प्लस खाद्य संग्राहक, यहाँ से इम्पॉर्टेंट है। इधर इसके कोई साक्ष्य भी नहीं मिलते हैं और इसे नीग्रो प्रजाति का भी कहा जाता है। ठीक है। और अगला है आपका, अब बात करें तो ये पाषाण काल हमने बताया, तो अब इसी के पार्ट हम करते चलेंगे। तो इसी का पार्ट हमने बताया था कि निम्न पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, निम्न पूरा पाषाण काल। अब ये जो निम्न पूरा पाषाण काल है, तो निम्न पूरा पाषाण काल के मानव के साक्ष्य पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में एक सोहन नदी घाटी है, सोहन नदी घाटी से मिलते हैं। तो इसके जो साक्ष्य हैं, तो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के सोहन नदी घाटी से मिलते हैं, सोहन नदी घाटी से मिलते हैं, सोहन नदी घाटी से मिलते हैं। इसके जो निम्न पूरा पाषाण काल है, इसके पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के सोहन नदी घाटी से इसके मानव के साक्ष्य मिल जाते हैं। अब ये जो मानव है, तो पहले ये जो मानव है तो ये नदी घाटी है, तो नदी घाटी से मिलेंगे तो यहाँ पर साक्ष्य मिले किसके, पेबुल। एक आएगा कि पेबुल, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि पेबुल क्या है। तो पेबुल है आपका पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े हैं, पत्थर के छोटे छोटे टुकड़ों को, पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े हैं। अभी इन्हीं पत्थर के छोटे छोटे टुकड़ों को पेबुल कहा गया है। अब इस काल का मानव क्या करता है कि छोटे छोटे, इसी पेबुल का औजार, पेबुल का मतलब इनका प्रयोग करता है, छोटे छोटे पत्थरों का। और इसके बाद यह है कि इस काल का जो मानव है, निम्न पूरा पाषाण काल का मानव, इसने क्वार्टजाइट, इसने एक मतलब इसने क्वार्टजाइट का प्रयोग, क्वार्टजाइट। अब ये जो क्वार्टजाइट है, इसका प्रयोग इसने पत्थरों के रूप में किया, क्वार्टजाइट का प्रयोग पत्थरों के रूप में करता है। तो ये है आपका निम्न पूरा पाषाण काल। ठीक है। अब अगला है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। और अगला है आपका मध्य पूरा पाषाण काल। एक एक करके हम बताते हैं। पहले हमने बताया पाषाण काल, और इस पाषाण काल के ही हम पार्ट हमने बताया 1 निम्न पूरा पाषाण काल। अगला आता है आपका मध्य पूरा पाषाण काल। तो मध्य पूरा पाषाण काल में खास बात क्या है भाई, मध्य पूरा पाषाण काल, ये पाषाण काल के पार्ट हम बता रहे हैं पहले वाले के। मध्य पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल। अच्छा, इसमें हमने एक चीज़ रह गई थी, इसमें जो निम्न पूरा पाषाण काल है उसे कोर संस्कृति के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आप इसमें थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि कोर संस्कृति के नाम से किसे जाना जाता है। तो कोर संस्कृति आ जाएगा आपका निम्न पूरा पाषाण काल। ठीक है, और इसे फलक संस्कृति के नाम से जाना जाता है, फलक संस्कृति, जो संस्कृति के नाम से जाना जाता है। तो अब इसमें खास बात क्या होगी, तो इसके जो साक्ष्य मिलते हैं, साक्ष्य मध्य पूरा पाषाण काल के, तो नेवासा पुणे से मिलते हैं, नेवासा पुणे से मिलते हैं, नेवासा पुणे से इसके साक्ष्य मिलते हैं। और ये जो अब ये नियंडरथल मानव है, नियंडरथल मानव हमने आपको बताया था, नियंडरथल मानव इसी काल का माना जाता है, इसी काल का माना जाता है। अब इसमें आ गया कि और इसके साक्ष्य मिल जाते हैं आपके मध्य प्रदेश के भीमबेटका से, मध्य प्रदेश के भीमबेटका से 760 गुफाएं मिलती हैं, जिसमें 500 गुफाओं पर
चित्रण किया गया है। तो ये है आपका मध्यपुरा पाषाण काल। इसके साक्ष्य नेवासा पुणे से प्राप्त होते हैं और जो निएंडरथल मानव है इसी काल का मानव माना जाता है। इसे फलक संस्कृति के नाम से जाना जाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। ये हो गया आपका मध्यपुरा पाषाण काल। अगला है आपका काल उच्चपुरा पाषाण काल। तो उच्चपुरा पाषाण काल में माना जाता है कि जो उच्चपुरा पाषाण काल में जो मानव है वो होमो सेपियंस मानव का विकास हुआ। तो आता है अगला तीसरा जो है आपका उच्चपुरा पाषाण काल। उच्चपुरा पाषाण काल और इसे ब्लेड संस्कृति के नाम से जाना जाता है। ब्लेड संस्कृति। तो इसे ब्लेड संस्कृति के नाम से जाना जाता है। जो आपका होमो सेपियंस है, होमो सेपियंस इसी काल का मानो, इसी काल का होमो सेपियंस इसी काल का मानव है। और जो होमो सेपियंस इसी काल का मानव और उच्चपुरा पाषाण काल में इलाहाबाद के, अब इसमें आ जाता है कि इलाहाबाद के बेलन घाटी से, इलाहाबाद के बेलन घाटी से मातृ देवी की प्रतिमा के साक्ष्य मिले हैं। मातृ देवी की प्रतिमा के साक्ष्य मिले। मातृ देवी की प्रतिमा के साक्ष्य मिले। ये है आपका उच्चपुरा पाषाण काल। और अगला जो टॉपिक है, मतलब अगला जो काल है वो है मध्य। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अगला बताते हैं मध्य पाषाण काल। ये हुआ आपका सबसे पहले पाषाण काल हमने ख़त्म कर दिया। अब है अगला आपका सेकेंड जो है पाषाण काल। तो जो पाषाण काल है मध्य पाषाण काल। ये जो मध्य पाषाण काल है तो धीरे धीरे इसमें क्या हुआ, धीरे धीरे वायु शुष्क हुई, वर्षा हुई और घास के मैदान बने। तो छोटे छोटे जैसे हिरन, बारहसिंगा जैसे जानवर पैदा हुए। तो इन्होंने क्या किया, ये जो मानव है तो धीरे धीरे इसने क्या किया, इन पशुओं को इसने पालना शुरू किया और जैसे दूध निकालना उसे मांस मतलब ये खाना शुरू कर दिया। ठीक है। और इस काल में मानव क्या करता है, धीरे धीरे जो है कि अपनी गुफाएं इस तरह से बनाना, स्थायी निवास बनाना शुरू कर देता है। तो ये है आपका मध्य पाषाण काल। तो इसके बाद हम बात करते हैं नवपाषाण काल के बारे में। इसमें विशेष कुछ नहीं है कि इसमें क्या हुआ कि मानव ने धीरे धीरे अपनी गुफाओं और स्थायी निवास बनाना शुरू कर दिया। इसके बाद अगला आता है आपका मध्य पाषाण काल हो गया। अब आता है नवपाषाण काल। तो नवपाषाण काल में कहा जाता है कि जैसे मनुष्य मर जाता था, जैसे मनुष्य डेथ हो जाती उसकी मर जाता था तो उसका पालतू पशु कुत्ता, पहले मनुष्य सबसे प्रथम पालने वाला पशु जो है, मनुष्य ने कुत्ते को पाला। तो इस पालतू पशु कुत्ता जो जैसे मनुष्य मर जाता था तो अपने साथ उसको मारकर भी दफना दिया जाता था। तो इसके जो कुत्ते के साथ मनुष्य के साथ कुत्ते को दफनाने के साक्ष्य मिले, जम्मू कश्मीर के बुर्ज होम से मिलते हैं। जम्मू कश्मीर के बुर्ज होम से मिलते हैं। कुत्ते के साथ मनुष्य के साथ कुत्ते को दफनाने के साक्ष्य जम्मू कश्मीर के बुर्ज होम से मिलते हैं। और इसी काल में जो है कि मनुष्य ने कृषि करना स्टार्ट कर दिया, कृषि करना शुरू किया। और जो कृषि के साक्ष्य मिलते हैं वो पाकिस्तान के और मेहरगढ़ से मिल जाते हैं। पाकिस्तान बलूचिस्तान के मेहरगढ़ नामक स्थान से कृषि के साक्ष्य मिलते हैं। और कोल्डी हवा, आपने पढ़ा होगा, कोल्डी हवा से इलाहाबाद के कोल्डी हवा से चावल के साक्ष्य मिल जाते हैं। तो यहाँ तक हमने बताया आपको पाषाण काल के बारे में, पूरा हमने आपको बता दिया दोस्तों। ठीक है, आपको ये क्लास पसंद आएगी और हमारे चैनल की आप सक्सेस एवरीवन को आप सब्सक्राइब करें। और पहली बार अगर
विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और लाइक कीजिए आप लोग, ठीक है। और अगली आपकी जो हम क्लास लेकर आएंगे वो हो गई आपकी हड़प्पा सभ्यता। अगली होगी आपकी क्लास हड़प्पा सभ्यता से होगी। अब इसको बहुत ही अच्छे से हम डील करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो इतनी आज ओवर करते हैं क्लास। धन्यवाद।